तो दोस्तों आज के दिन की अगर बात करें तो देखिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हमको आज 7.5% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली है। और जब रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7% से ज़्यादा गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं एक ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में क्यों हुई है गिरावट, इसके पीछे क्या रीज़न है और उस रीज़न को, उसके इम्पैक्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं। और अब हमारी आगे की क्या रणनीति यहाँ पर रहनी चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्या ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है या नहीं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर गिरता है तो कहाँ तक और गिर सकता है और हमको क्या करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है और कुछ यहाँ पर डिटेल आपको मैं चीज़ें भी समझाने वाला हूँ, कुछ इंसाइट्स भी आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप दोस्तों बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम रीज़न की तरफ चलते हैं। तो आज की डेट में बड़ा रीजन यहाँ पर आया है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। तो आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट स्लैब्स एक्सपोर्ट टैक्स ऑन पेट्रोल डीजल विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेट्रोल डीजल पे यहाँ पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है और करीब 6 रुपये पर लीटर टैक्स यहाँ पर पेट्रोल और एटीएफ पे लगाए, यानी कि जो एविएशन का फ्यूल होता है उस पर, और 13 रुपये पर लीटर लगाया डीजल पे, ये जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, विंडफॉल मतलब क्या है, विंडफॉल बेसिकली जो गेन है उस पर टैक्स लगाया है। एक अनएक्सपेक्टेड दोस्तों यहाँ पर जो गेन होता है किसी भी कंपनी को, उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, उसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बेसिकली अनएक्सपेक्टेड, इसको आप इसका सिनोनिम आप मान सकते हैं कि एक जो सडन प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनीज को, कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर जो हो जाता है उस पर यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो इसकी वजह से स्टॉक्स हमको इतना यहाँ पर करेक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। सिर्फ रिलायंस ही नहीं, यहाँ पर आज ओएनजीसी का स्टॉक भी आई थिंक 9-10% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज अपनी कितनी वैल्यू यहाँ पर खोई है, 19.35 बिलियन डॉलर यहाँ पर शेड किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट कैप की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर 17-18 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से 7% की गिरावट बहुत बड़ा यहाँ पर अमाउंट जो है वैल्यू बन जाती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड 6 रुपये पर लीटर टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड 13 पर लीटर टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों किया है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही बात करी कि रशिया से अभी जो है हम डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और जितनी भी ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर जो ये क्रूड है डिस्काउंटेड प्राइस पे इनको मिल रहा है। तो अब ये जो इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिल रहा है तो इसको क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप में। क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पर डेफिसिट रीजन्स हैं यूरोप के, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन की वजह से यहाँ पर सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है। तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के कुछ रीजन्स में, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुनाफा हो रहा है। और इस मुनाफे को देखते हुए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट पे मुनाफा हो रहा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स लगा दिया है। तो अगेन इसकी वजह से हमको आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो ये है दोस्तों रीज़न। और यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक में इतनी गिरावट होने के बाद हमको क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। ये तो रीज़न की बात हो गई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस के अगर आप स्टॉक देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रही है करीब करीब 2400 के आसपास। आप देखिए हैवी आज हमको सेलिंग देखने को मिली है। हाई इसका करीब बना था 2800-2900 के आसपास, वहाँ से काफ़ी गिर चुका है, अभी 2400 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी 200 MOE एवरेज के नीचे आ चुका है। थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पर जिस प्रकार का सेलिंग है हो रहा है, थोड़ी और सेलिंग इसमें आ सकती है। और यहाँ पर 2200 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर मुझे लगता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो रिलायंस का ये जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा है, डेफिनेटली यहाँ पर इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी हिट होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये जो है क्रूड यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और अब की बार जो यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं रिलायंस के, वो सभी को पता है काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली GRMs यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो उस पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़े बहुत मार्जिन यहाँ पर इंपैक्ट होंगे, लेकिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इनके यहाँ पर बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको रिलायंस में निवेश करना है इनके OMC बिजनेस के लिए नहीं, जो इनका ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है उसके लिए नहीं। हालांकि इनका ये ब्रेड एंड बटर बिजनेस है जहाँ से 60% रेवेन्यू आता है, लेकिन इनका जो फ्यूचर के बिजनेस है मुझे लगता है वो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस जियो है और इनका जो ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है। और इसी की वजह से इसको इतनी वैल्यू मिलती है। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो आपको पता है कि रिलायंस का जो इंडस्ट्री, जो ऑयल टू केमिकल इंडस्ट्री है उसका पी अराउंड 5 के आसपास चलता है, लेकिन रिलायंस को पी मिलता है करीब करीब 25 से 30 के आसपास। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि इसका रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, जियो का बिजनेस है और ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, इसी के लिए इसको इतना पी मिलता है। वरना OMC बिजनेस के लिए या फिर ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस के लिए 5 का पी भी, 10 का जो है 5 या 6-7 का पी भी बहुत होता है। अब यहाँ पर आपको क्यों निवेश करना है,
वो इसलिए निवेश करना है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जियो और रिलायंस रिटेल और ग्रीन एनर्जी जो इनके बिजनेस है, आगे आने वाले भविष्य के बिजनेस है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर तलाश करनी चाहिए। अभी एजीएम भी होने वाली है रिलायंस की, आई थिंक जुलाई के आसपास होने वाली है। वहाँ पर ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि आकाश अंबानी जो है रिलायंस को, जियो को संभालने वाले हैं, और हो सकता है कि ईशा अंबानी जो है इनका रिटेल चेन को संभाले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट आ सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है पहले गिरेगा थोड़ा, लेकिन एजीएम से पहले पहले ये स्टॉक फिर से पिकअप करता हुआ हमको देखने को मिल जाएगा। और ये स्टॉक अगर 2200 के आसपास आए तो मुझे लगता है यहाँ पर फिर से एक डिमांड जोन है, यहाँ पर बाइंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड जोन है। ये देखिए पहले यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, फिर एज सपोर्ट का काम किया, और अभी ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट का काम करेगा। 2200 से 2250 का लेवल जो है इसका बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन है। तो यहाँ पर मैं भी बाय करूंगा, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय यहाँ पर कर सकते हैं। और फ्यूचर आपको देख रहे हैं इनका रिलायंस रिटेल का, हो सकता है यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग हमको होती हुई देखने को मिले आगे आने वाले कुछ समय में। लेट्स सी एजीएम में क्या अनाउंसमेंट होते हैं। रिटेल की बात करें, जियो की बात करें और ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा इस एजीएम में। इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको अनाउंस होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट रिलायंस को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपडेट पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए आपका ओपिनियन, और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।